YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंजाब न्यूज़। अमृतसर में हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, विदेशी पिस्तौल के साथ 2 गिरफ्तार। थाना घरिंदा की पुलिस ने विदेशी हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को शनिवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 2 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी मनिंदर सिंह ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान अटारी स्थित निक्का अड्डा निवासी अजय सिंह और नवी आबादी निवासी अर्शदीप सिंह के रूप में बताई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपितों के पाकिस्तानी तस्करों के साथ रिश्ते हैं और वह पाक तस्करों के साथ मिलकर ड्रोन के मार्फत हथियारों की खेप मंगवाकर सप्लाई कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने अटारी में नाकाबंदी कर दी। ऑटो में सवार दोनों को आते देख रुकने का इशारा किया गया। ऑटो रिक्शा रुकते ही पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपितों के कब्जे से 2 विदेशी ग्लाक पिस्तौल बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि अर्शदीप सिंह ऑटो रिक्शा चलाने का भी काम करता है। एसएसपी मनिंदर सिंह ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान अटारी स्थित निक्का अड्डा निवासी अजय सिंह और नवी आबादी निवासी अर्शदीप सिंह के रूप में बताई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपितों के पाकिस्तानी तस्करों के साथ रिश्ते हैं और वह पाक तस्करों के साथ मिलकर ड्रोन के मार्फत हथियारों की खेप मंगवाकर सप्लाई कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने अटारी में नाकाबंदी कर दी। ऑटो में सवार दोनों को आते देख रुकने का इशारा किया गया। ऑटो रिक्शा रुकते ही पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपितों के कब्जे से 2 विदेशी ग्लाक पिस्तौल बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि अर्शदीप सिंह ऑटो रिक्शा चलाने का भी काम करता है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। फरीदाबाद के निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस। सारण थाना क्षेत्र के नंगला एन्क्लेव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला बेदारी का काम करती थी। इनकी 7 साल की बेटी है। संजय कॉलोनी में रहने वाले गीतम सिंह ने बताया कि दोनों पति पत्नी बेदारी का काम करते हैं। पत्नी सावित्री नंगला एन्क्लेव के पास बन रही सरकारी बिल्डिंग में बेदारी कर रही थी। शनिवार को सुबह 9 बजे वह काम पर गई थी। दोपहर में लंच के दौरान दारेनों ने फोन पर बातचीत की। शाम को करीब 6 बजे उन्हें जानकारी मिली कि सावित्री के साथ किसी ने बदसलूकी की है। ठेकेदार और मिस्त्री ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी पत्नी जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी। सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। उनका आरोप है कि ठेकेदार और मिस्त्री ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, मारपीट की और इस वजह से उसकी जान चली गई। मामले में सारण थाना इंचार्ज रन सिंह ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। संजय कॉलोनी में रहने वाले गीतम सिंह ने बताया कि दोनों पति पत्नी बेदारी का काम करते हैं। पत्नी सावित्री नंगला एन्क्लेव के पास बन रही सरकारी बिल्डिंग में बेदारी कर रही थी। शनिवार को सुबह 9 बजे वह काम पर गई थी। दोपहर में लंच के दौरान दारेनों ने फोन पर बातचीत की। शाम को करीब 6 बजे उन्हें जानकारी मिली कि सावित्री के साथ किसी ने बदसलूकी की है। ठेकेदार और मिस्त्री ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी पत्नी जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी। सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। उनका आरोप है कि ठेकेदार और मिस्त्री ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, मारपीट की और इस वजह से उसकी जान चली गई। मामले में सारण थाना इंचार्ज रन सिंह ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। 30 घंटे बाद हो जाएंगे रेलवे में 2 बहुत बड़े बदलाव। ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। रेलवे मंत्रालय ने इस दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं जो टिकट बुकिंग को तेज, पारदर्शी और यात्री केंद्रित बनाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि टिकटिंग सिस्टम को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट और भरोसेमंद बनाया जाए। अभी तक रेलवे ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करता था, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आखिरी वक्त तक टिकट कंफर्म होने का इंतजार करना पड़ता था। यह उन यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाता है जो दूर दराज से ट्रेन पकड़ने आते हैं। अब रेलवे ने चार्टिंग प्रक्रिया में सुधार करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है नया बदलाव? सुबह 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही बना दिया जाएगा। बाकी ट्रेनों के लिए चार्ट अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इस बदलाव से वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को समय रहते जानकारी मिल जाएगी, जिससे वे वैकल्पिक यात्रा योजना बना सकेंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों या शहरों के उपनगरों से आने वाले यात्रियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। दिसंबर 2025 तक आएगा नया PRS सिस्टम। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर रहा है। ये काम CRIS द्वारा किया जा रहा है और दिसंबर 2025 तक नया सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा।
नए पीआरएस के तहत 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुकिंग क्षमता, जो अभी की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा है। फिलहाल 32,000 टिकट मिनट। 40 लाख इंक्वायरी प्रति मिनट की क्षमता, जो अभी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। मल्टी लैंग्वेज इंटरफेस, जिससे विभिन्न भाषाओं के उपयोगकर्ता आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम, जिसमें सीट चुनने की सुविधा, किराया कैलेंडर और दिव्यांग, छात्र, मरीज जैसी विशेष श्रेणियों के लिए अलग ऑप्शन होंगे। तत्काल टिकट बुकिंग में भी कड़ाई। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। जुलाई के अंत तक OTP आधारित वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये ऑथेंटिकेशन आधार या किसी भी सरकारी पहचान पत्र के जरिए किया जाएगा, जो यूजर के डिजिलॉकर अकाउंट में उपलब्ध हो। इससे टिकट दलालों की भूमिका कम होगी और आम यात्रियों को ज़्यादा मौका मिलेगा कि वे समय पर और सही तरीके से तत्काल टिकट हासिल कर सकें। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पंजाब न्यूज़। 114 नशा तस्कर गिरफ्तार, 4 किलो हेरोइन और लाखों रुपए बरामद। युद्ध नशे विरुद्ध के 120वें दिन पंजाब पुलिस ने 114 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4.1 किलो हेरोइन और 9.6 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इस प्रकार सिर्फ 120 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 19,735 हो गई है। स्पेशल DGP कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 85 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की भागीदारी वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 367 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 77 FIR दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 399 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। स्पेशल DGP ने बताया कि पंजाब सरकार ने नशों के खात्मे के लिए 3 स्तरीय रणनीति प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, नशा मुक्ति, डी एडिक्शन और रोकथाम प्रिवेंशन लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के तहत 54 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए इलाज लेने के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही पुलिस टीमों द्वारा कमिश्नरेट जलंधर, होशियारपुर, SBS नगर, जलंधर ग्रामीण, कपूरथला और रूपनगर सहित 6 जिलों में 332 दवा दुकानों, मेडिकल स्टोरों की भी जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वहां से नशीली गोलियां या अन्य मादक दवाएं तो नहीं बेची जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 399 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जाँच की। स्पेशल DGP ने बताया कि पंजाब सरकार ने नशों के खात्मे के लिए 3 स्तरीय रणनीति प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, नशा मुक्ति, डी एडिक्शन और रोकथाम प्रिवेंशन लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के तहत 54 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए इलाज लेने के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही पुलिस टीमों द्वारा कमिश्नरेट जलंधर, होशियारपुर, SBS नगर, जलंधर ग्रामीण, कपूरथला और रूपनगर सहित 6 जिलों में 332 दवा दुकानों, मेडिकल स्टोरों की भी जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वहां से नशीली गोलियां या अन्य मादक दवाएं तो नहीं बेची जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी परेशानी, सफाई कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल, क्या है उनकी मांगें। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने व अन्य कई लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर नगर परिषद उधमपुर के सफाई कर्मचारियों ने रविवार से हड़ताल शुरू कर दी। रविवार को सफाई कर्मचारियों ने काम नहीं किया और शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई व्यवस्था प्रभावित रही। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब जब तक सरकार हमारी लंबित मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम इसी तरह से हड़ताल को जारी रखेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके 28 जून शनिवार से हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार से बातचीत के जरिए हल निकलने की उम्मीद में सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को हड़ताल नहीं की। लेकिन जब शनिवार को दिन भी हड़ताल को लेकर सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई तो रविवार को सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। उधमपुर शहर के साथ ही रामनगर व चनैनी नगर पालिकाओं में भी हड़ताल को शुरू कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों ने दिन भर कचरा उठाने का काम नहीं किया। इस कारण सुबह के समय शहर के सलाथिया चौक, बाढ़िया, शक्तिनगर, सैला तालाब, वीनस चौक शहर के विभिन्न हिस्सों में दोपहर तक कचरे के ढेर लगे रहे और शहरवासी परेशान होते रहे। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों को इसका पता चला तो डोर टू डोर कचरा उठाने वाले कंपनी के कर्मचारियों की मदद से शहर के कुछ हिस्सों से कचरा उठा दिया गया। इससे शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली। अबन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान अशोक कुमार, पप्पू, यूसुफ, मोहम्मद शरीफ व अन्य सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने व अन्य लंबित मांगों को लेकर हमारी यूनियन ने पूरे जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक हड़ताल की थी। 17 नवंबर को हमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हमने हड़ताल खत्म कर काम शुरू कर दिया था, लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद भी हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं किया है।
अब हमें जानकारी मिली है कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने वाली हमारी फाइल को सचिवालय में नामंजूर कर दिया है और इसी कारण अब हम एक बार फिर से हड़ताल शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगे। सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांग अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने की है। नगर परिषद व नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी 15 वर्ष से भी अधिक समय से अस्थायी कर्मचारी बनकर कम वेतन पर काम कर रहे हैं और इससे इनको परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी मांग पुरानी पेंशन योजना लागू करने की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना से हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसमें हमें पेंशन की सुविधा से वंचित रखा गया है, इसलिए जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। तीसरी मांग सफाई कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए नए सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाए। मौजूदा समय में हर नगर परिषद व नगर पालिका में कम सफाई कर्मचारी रखे गए हैं और इससे काम कर रहे कर्मचारी पर दुगना बोझ डाला गया है। चौथी मांग कॉन्ट्रैक्टर पर सफाई कर्मचारी नियुक्त करने पर रोक लगाने की है। कई नगर परिषद व नगर पालिकाओं में कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारी नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है और इससे कई लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं। शहर से हर रोज निकलता है 20 से 25 टन कचरा। उधमपुर से हर रोज 20 से 25 टन कचरा निकलता है और इसको नगर परिषद के सफाई कर्मचारी शहर से बाहर ले जाते हैं। हड़ताल शुरू होने के बाद अब ये कचरा शहर के अंदर ही जमा होगा। जैसे जैसे हड़ताल बढ़ती जाएगी तो शहर के अंदर कचरे के ढेर भी बढ़ेंगे और इससे शहरवासियों के साथ ही बाजार खरीदारी करने के लिए आने वाले लोग भी परेशान होंगे। हड़ताल के बीच डोर टू डोर कचरा उठाने काम रहेगा जारी। नगर परिषद की तरफ से डोर टू डोर कचरा उठाने का टेंडर जारी कर दिया है और करीब 2 महीने से कंपनी के कर्मचारी घरों से कचरा उठाने का काम भी कर रही हैं। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद कंपनी के कर्मचारी घरों से कचरा उठाने का काम करेंगे। इससे शहरवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घरों से उठाया गया कचरा जब डंपिंग स्टेशनों पर जमा होगा तो इससे शहरवासियों को परेशानी होगी, क्योंकि इस कचरे को नगर परिषद के सफाई कर्मचारी ही शहर से बाहर ले जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान हड़ताल चली तो शहर की सुंदरता होगी खराब। जब अमरनाथ यात्रा चलती है तो काफी संख्या में अमरनाथ यात्री उधमपुर शहर में घूमने के लिए आते हैं। अगर ऐसे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर के विभिन्न हिस्सों में कचरे के ढेर होंगे तो इससे शहर की सुंदरता खराब होगी और अमरनाथ यात्री भी परेशान होंगे।